हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्द। हे माधव श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वर मदानुलंबित भुज, कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष, विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। स्वागत है। तो हमारा थर्सडे को जो क्लास होती है गुरुवार को, तो आज दुर्भाग्य है कि हम वहां पर है नहीं और सौभाग्य है कि हम जगन्नाथपुरी में हैं। सो आप लोग का सबका आशीर्वाद से हम यहाँ पर जगन्नाथपुरी में पहुंच गए अच्छे से और दर्शन कर रहे हैं और आपको भी दर्शन करा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, जय। तो हमने लगभग हमारा गांव यहाँ से 4 घंटे का रास्ता है, तो 3 घंटे का रास्ता है हमारा गांव जगन्नाथपुरी से। तो आपको सुन के आश्चर्य होगा, हम गांव से कभी पुरी नहीं आए थे। पुरी के बारे में खूब सुने थे, हरे कृष्णा, हमने कभी पुरी नहीं आए थे। और ये श्रील प्रभुपाद जी का विशेष कृपा है। प्रभुपाद जी की संस्था में जुड़ने के बाद भक्तों की कृपा से हम जगन्नाथपुरी पहली बार आए थे 14 साल पहले भक्तों के साथ यात्रा में। देखिए 3 घंटा दूरी में भी हमने कभी पूरी नहीं आए थे, ये है हमारा दुर्भाग्य है। और कृपा क्या है वैष्णवों का कि हमने इस्कॉन में आने के बाद वैष्णव की कृपा से यहाँ पर आ पाए। इसके लिए परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज जी ने एक भजन लिखे हैं, हाँ, यदि प्रभुपाद ना हो तो तबे की हो तो केमोने धरितम दे। अगर प्रभुपाद नहीं होते तब होता क्या क्या होता, हाँ? ना कमलेश माता जी बैठे रहते इस समय कथा के लिए, ना लक्ष्मी माता जी बैठे रहते, ना जागृति माता जी बैठे रहते। हाँ, इस समय और कुछ घर का काम काज करते या और कुछ कार्य और कुछ कार्य। और यहाँ हम पूरी में भी नहीं बैठे होते प्रभुपाद जी अगर ना होते, है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी का विशेष कृपा है भक्तों हमारे ऊपर। तो खैर हमारा चर्चा ये चल रही थी। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि हमने कई बार पूरी आए, उसके बाद पहले जगन्नाथ जी जहाँ बैठे हैं उस उस आसन को कहते हैं रत्न सिंहासन। जगन्नाथ जी जहाँ बैठे हुए हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, उसको रत्न सिंहासन कहते हैं या रत्न वेदी। वेदी यानी सिंहासन, रत्न वेदी। तो रत्न वेदी के ऊपर जगन्नाथ जी विराजमान है। और हम पहले पहले जब आते थे उस समय ऐसे यहाँ पर कृपा था कि आप सीधा जगन्नाथ जी को जाके आलिंगन कर सकते हो, अल्टर में जाके सीधा। ऐसा सौभाग्य हमको मिला है। आप सीधा अल्टर में जाओ, जगन्नाथ जी को आप आलिंगन करो। बाद में नियम चेंज हुए कि नहीं, पता नहीं किसके लिए नियम चेंज हुआ कि अल्टर में नहीं जा सकते हो, फिर बंद कर दिया गया। अभी एक्चुअली हमारे गौड़ीय वैष्णवों को जगन्नाथ जी के अल्टर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ जी के अल्टर के अंदर शालिग्राम शिला है, शालिग्राम जी नीचे है। हाँ, जहाँ हम पैर रखते हैं वहाँ शालिग्राम जी है। इसके लिए हमको जगन्नाथ जी के अल्टर के अंदर जाना नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु नहीं जाया करते थे, पर हम तभी नहीं जानते थे और एक उत्साह में भी चले जाते थे दर्शन करने के लिए अंदर तक। पर बाद में बंद हो गया। और जगन्नाथ जी की मंदिर में 4 मंदिर है, यानी 1 2 3 और 4, लास्ट में जगन्नाथ जी हैं। तो जो पहला है उसको भोग मंडप कहते हैं। भोग मंडप क्या कहते हैं? भोग मंडप, यानी वहां भोग लगती है। उस भोग मंडप, देन नाट मंडप। नाट मंडप जहाँ पर
जगन्नाथ जी मंदिर में जहाँ गरुड़ जी हैं, उसको नाट मंडप कहते हैं। उसके आगे जो जगह है, जो मंदिर है, उसको कहते हैं जगमोहन। क्या कहते हैं? जगमोहन। जगमोहन के बाद जो अल्टर है, मूल मंदिर, जिसको गर्भगृह कहते हैं, जगन्नाथ जी का श्री मंदिर या भगवान जी का रत्न वेदी है। तो समझ में आया? भोग मंडप, देन नाट मंडप, देन जगमोहन, उसके बाद जगन्नाथ जी का रत्न सिंहासन। ऐसे 4 मंदिर हैं बीच में, है ना? तो लास्ट में जगन्नाथ जी विराजमान। तो अभी जो दर्शन होती हैं कुछ कुछ सालों से, वो कहाँ से होती है पता है? नाट मंडप, जहाँ गरुड़ जी हैं वहीं से दर्शन होती है, आगे नहीं छोड़ते हैं। मगर अभी इस समय हम जब आए पुरी, स्पेशल क्या है कि हमको जगमोहन तक जाने मिला। कम से कम जगमोहन तक हम नहीं जा पाए, तो थोड़ा नजदीक में जगन्नाथ जी का दर्शन हुई। अगर आप नाट मंडप से जगन्नाथ जी का दर्शन करते हो तो जगन्नाथ जी को पूरा पूरा नहीं दर्शन कर पाओगे आप। आधा दिखेंगे, इस साइड दिखेंगे, सुभद्रा जी पूरा दिखेंगे, और बलदेव जी का आधा दिखेंगे, और आधा आधा नहीं देख पाएंगे आप नाट मंडप से। छोटा सा और दरवाजा है इसके लिए। जब आप जगमोहन जाते हैं तब जगन्नाथ जी, अगर इस साइड आते हैं तो जगन्नाथ जी क्लियर दिखेंगे, इस साइड आते हो बलदेव जी क्लियर दिखेंगे। तभी हमारा सौभाग्य क्या प्राप्त हुआ इस समय, हमने कल दर्शन दिन में किए थे तो अंदर एंट्री नहीं था। हमने सोचा ठीक है, हमने नाट मंडप से दर्शन किया। तो शाम को हम जब गए 6 बजे, तो वहां पर बताया गया कि मंदिर बंद है, अभी दर्शन नहीं होगी। हाँ। किसी ने बोला कि 8 बजे दर्शन होगा, तो हमने बोले चलो ठीक है, 8 बजे गए। तो 8 बजे के जाने के बाद बोले कि अभी नहीं, 9:30 बजे दर्शन होगा। रात कहाँ, रात की बात है। और कुछ भक्त बोले कि प्रभु जी कल भी ऐसे ही हुआ था, बाद में दर्शन खुले ही नहीं थे। तो हमने बड़ा निरुत्साहित हुए कि फिर दर्शन तो खुलेगा ही नहीं। हमने 8 बजे तो पहुंच गए थे। तो फिर मेरे साथ गणेश प्रभु थे, बोला एक काम करते हैं, हम यहीं पर बड़ा दान में बैठ के कुछ कथाओं को चर्चा करते जगन्नाथ जी का। तो हम बैठ गए बाहर बड़ा दान में, यानी ग्रांड रोड में बैठ गए, साइड में बैठ के कथाओं को चर्चा हो रही थी। जब 9:30 बजे लगभग फिर हम देखे तो अनाउंसमेंट हुआ, अभी दर्शन खुला, आप जा सकते हैं। तो लोग सब जा रहे हैं दर्शन कर। तो स्पेशल क्या था, हमने दिन में तो नाट मंडप से ही दर्शन किए थे, हाँ? मगर जब रात को 9:30 बजे दर्शन के लिए जब हमने गए, तभी हमको जगमोहन तक ले गए दर्शन करने, जगमोहन तक जाने को मिला। ये स्पेशल था। और जगन्नाथ जी का एकदम क्लियर दर्शन जो है, एकदम छाप बैठ गया आंख में जगन्नाथ जी का दर्शन का। बड़ा सुंदर दर्शन हुई रात को। और दर्शन किए, फिर हम लोगों ने प्रसाद लेके आ गए थे। कल रात को हम लोग लगभग 11:30 आए। आज वापस हमने सुबह नहीं गए, सुबह थोड़ा सा अलग दर्शन सब करके हमने दोपहर को गए 1 बजे, 12:30 1 बजे के। तो जाने के बाद पता चला उसी समय मंदिर खुला था, और उस समय जगमोहन के लिए दर्शन खुला हुआ है। तो बोले कि गणेश को मैं बोला कि आप कितना दया है जगन्नाथ जी का, अभी भी वापस हम नजदीक जा रहे हैं। और स्पेशल क्या हुआ पता है क्या, हमने जगमोहन तक जाके दर्शन कर रहे हैं, एक पंडा पीछे से बोलता है कि हरे कृष्णा, यहाँ जगन्नाथ जी का बेड है, आप बेड को स्पर्श कर सकते हो। मैं कि बाप रे बाप, जो जगन्नाथ जी जिस बेड में सोते हैं रात को, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, वो सोने का बेड होता है, रुपए यानी सिल्वर का बेड होता है। तो वो सिल्वर का बेड था, सोने का नहीं था, वो चेंज होती है। तो वो एक कमरा है जिस कमरे में तीनों बेड रखा हुआ है, भगवान का तकिया, भगवान का पिलो, सब कुछ था। तो हमको वो जगन्नाथ जी का पंडा ने वहां बोला कि आप सर लगाओ यहाँ पर, जहाँ जगन्नाथ जी शयन करते वहां सर लगाने दिए। और साथ साथ में तकिया को लाके हमारे सर के ऊपर रख के बोले कि आपको कृष्ण में मति रहे, ऐसे आशीर्वाद दिए उन्होंने। हमने फिर उनको प्रणाम किए। तो ये स्पेशलिटी आज जगन्नाथ जी का कृपा हुई। तो ये पहले कभी हमको ऐसा जगन्नाथ जी का बेड को स्पर्श करने में, जो सैया में ठाकुर जी सोते हैं, आप सोच सकते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, वो बेड को स्पर्श करने, उन उसमें सर रखने के लिए अपना, और उस सर पे उसने तकिया रखे हमारे, आशीर्वाद देते हुए। तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। तो ये आज कृपा मिली है। तो खैर हमारा चर्चा का विषय ये था लक्ष्मी माता जी, कि हमने हरिनाम का महिमा सुने थे। भगवान जो है कलयुग में अवतरित नहीं होते, फिर भी अवतार लेते हैं 3 रूप में, मैंने बताया था। पहला नाम के रूप में, दूसरा है विग्रह के रूप में, तीसरा है भागवत के रूप में।
तो नाम के रूप में मैंने चर्चा किया था, विग्रह के रूप में हमारा चर्चा हो रही थी लास्ट क्लास में। तो भगवान ने विग्रह के रूप में प्रकट किसके लिए होते हैं, कुछ कारण हमने बताए थे। आप लोग को याद है? लक्ष्मी माता जी आपको याद है? जागृति माता जी आपको याद है? क्या क्या मैंने कारण बताया था? ठाकुर जी विग्रह के रूप में क्यों प्रकट होते हैं, कौन बताएगा? जागृति माता जी आप बताएंगे क्या कारण था? अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा आपको, कारण क्या है? नहीं, हाँ जी बोलिए, हाँ कर लिया। बोलिए संसार से बोलिए। अपने को हाँ जी, वापस अपने भगवत धाम को बुलाने के लिए विग्रह के रूप में प्रकट हुए। अच्छा, हमको वापस भगवान ने भगवत धाम ले जाने के लिए विग्रह के रूप में आते हैं, ठीक है। एक हो गया, जल्दी बताइए और क्या है, टाइम नहीं है मेरे पास। कमलेश माता जी आप बताएंगे और क्या है कारण? सेवा देने के लिए प्रभु जी। सेवा देने के सेवा लिए के विग्रह लिए के रूप में भगवान आते हैं, ठीक है। भौतिक चक्षु तीसरा, से हम हमने इस भौतिक भौतिक चक्षु से आंख से भगवान का दर्शन कर सकते हैं, ओके। और श्रृंगार ओके, ठीक है जी। तो ये आंखों से जो हमारा भौतिक आंख है, इस आंखों से हम ठाकुर जी का दर्शन कर सकते हैं दिव्य रूप का, इसके लिए भगवान ने विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। और हमको सेवा देने के लिए, हम किस सेवा किसका करेंगे अगर भगवान विग्रह बन के नहीं आएंगे तो इसके लिए भगवान प्रकट होते हैं। तीसरा, भगवान ने हमको इस भौतिक लोक से आध्यात्मिक लोक ले जाने के लिए विग्रह के रूप में आते हैं। तो कुछ कारण मैंने बताया था। तो हमने कल यानी पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि किस प्रकार से भगवान ने विग्रह के रूप में भी वो लीलाएं करते हैं। उसमें मैंने कुछ लीला बताया, तो आज भी मैंने कुछ लीलाएं बताऊंगा। कुछ लीलाओं का आप लोगों ने श्रवण किया है ऑलरेडी, फिर भी आप बोरिंग मत हो, मैं पूरी धाम में बैठकर कथा बोल रहा हूँ, तो आप वापस उसका आनंद ले लीजिएगा। ठीक है। तो पूरी धाम में कुछ विग्रहों का मैं लीला बताऊंगा, ध्यान से श्रवण करें। तो एक विग्रह है, श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जब निवास करते थे, तो महाप्रभु भाव विभोर होकर नृत्य करते थे, कीर्तन करते हुए चलते चलते थे। तो एक बार महाप्रभु अकेले थे, नृत्य करते 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 यमेश्वर महादेव, यमेश्वर तोटा होकर महाप्रभु समुद्र के तट पे आए, समुद्र के तट पे आए। तो वहां पर समुद्र से रेत उड़ते 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 एक पर्वत बन गया था, जिसको चटक पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? चटक पर्वत। वो रेत समुद्र से उड़ते उड़ते आके वहां पर एक पर्वत जैसा बन गया। तो महाप्रभु नाचते नाचते कीर्तन करते करते अकेले वहां पर आए, और जब चटक पर्वत जी को देखे, महाप्रभु को लगा ये गोवर्धन है, उनको गोवर्धन जी का याद आ गया। क्योंकि ना भाव किनका था महाप्रभु का? राधा रानी का भाव था, है कि नहीं? तो राधा के भाव में जब चटक पर्वत को देखे, उनको लगा ये गोवर्धन है। बोले कि हाय गोवर्धन, हाय कहाँ मेरे कृष्ण, करके गोवर्धन को अपने हाथों से, उंगलियों से, नाखूनों से खदेड़ने लगे उस चटक पर्वत को। रेती का पर्वत था, जो खदेड़ रहे थे रोते रोते। तब क्या हुआ, उनकी उंगली को कुछ स्पर्श हुआ उस रेती में। तो कुछ स्पर्श हुआ तो महाप्रभु पास में गदाधर पंडित, अपने गदाधर पंडित का नाम सुने सब लोगों ने? पंच तत्व में गदाधर जी आते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, है ना? गदाधर है ना? यस। तो ये गदाधर पंडित जो है, वो पास में एक तोटा है, यानी एक बगीचा है, उस बगीचा में बैठ के जप करते थे, कीर्तन करते थे, जप करते। तो महाप्रभु ने पास में गए, बोले गदाधर आप आओ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, मुझे कुछ प्राप्त हुई है। तो गदाधर पंडित आए, दोनों मिलकर उसमें रेती को हटाए। तो धीरे धीरे जब हटाए भक्तों, उसमें से एक सुंदर बड़ा सा विग्रह प्राप्त हुआ, और महाप्रभु ने उस विग्रह का नाम दिए गोपीनाथ। गोपीनाथ भगवान की जय। गोपीनाथ का विग्रह, बड़ा विग्रह था, बहुत हाइट में बहुत बड़े थे, बड़े सुंदर थे। त्रिभंग ललित, तीन जगह से भगवान टेढ़े हैं, इसके लिए कृष्ण को टेढ़े कहते हैं। ये टेढ़ा आदमी है, ये हमेशा काम भी इसका टेढ़ा है, खड़ा भी होता है टेढ़ा है, कभी सीधा भी नहीं खड़ा होता है। तो कृष्ण तीन जगह से टेढ़े हैं, है कि नहीं है? एक कहां से?
घुटनों से टेढ़े हैं, वहां बैंड है। दूसरा, उन्होंने कमर से टेढ़े हैं। तीसरा, गर्दन से टेढ़ा है। ऐसा 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 3 जगह से भगवान टेढ़े। ऐसे खड़े होते हैं भगवान बांसुरी लेके, और वो राधा रानी की ओर मुड़े हुए रहते हैं। जहां राधा रानी रहते हैं उस तरफ मुड़े रहते हैं ठाकुर जी। तो भगवान का बड़ा सुंदर विग्रह प्राप्त हुई। तो गदाधर को बोले, गदाधर आप इनका सेवा करो। तो गदाधर जी बोले, हम सेवा में नाम जपने के लिए टाइम नहीं, आप बोल रहे विग्रह का सेवा करो, इनका सेवा में ही समझ जाएगा, मैं भजन करूंगा। महाप्रभु बोले, नहीं, आप ये विग्रह मिला आपके लिए, आप इनका सेवा करो प्रेम से, मैं चाहता हूँ आप सेवा करो। अभी महाप्रभु का आदेश था, गदाधर पंडित ने उनको बड़ा प्रेम से उस विग्रह को लेके उन्होंने सेवा किए। और जिस वो तोटा यानी बगीचा में रह के भजन करते थे, वहां पर एक छोटा सा मंदिर बनाए और भगवान को वहां पर विराजमान कराए, और जगह गोपीनाथ को वहां सेवा किए। तो गोपीनाथ का नाम पड़ गया तोटा गोपीनाथ। उस बगीचा को ओडिया में तोटा कहते हैं। तोटा यानी ओडिया में तोटा यानी बगीचा, बगीचा में गोपीनाथ जी, इसलिए उनका नाम पड़ गया तोटा गोपीनाथ। ठीक है। तो ये विग्रह विग्रह मिला है महाप्रभु को स्वयं। और सेवा कौन कर रहे थे? कौन सेवा किए? गदाधर पंडित सेवा किए। बड़ा प्रेम से सेवा करते थे जी गदाधर पंडित जी। तो एक दिन की बात है भक्तों, महाप्रभु श्रीमान महाप्रभु अपने नित्य लीला को यहाँ से संपन्न करके वापस गोलोक वृंदावन वापस जाना है भगवान को। तो महाप्रभु एक समय इसी तोटा गोपीनाथ के सामने आके भाव विभोर होके भक्तों के साथ कीर्तन में नृत्य करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े भाव विभोर होकर आंखों से अश्रु, नयनम गल गल अश्रुधारया, बदनम गद गद हृदया गिरा, पुलके निचितम वपुः कदा तब नाम ग्रहणे। भगवान का नाम लेते ही महाप्रभु का आंखों से आंसू प्रवाहित होता था, शरीर रोमांचित हो उठता, शरीर गदगद होने लगता, बदन। तो महाप्रभु का ऐसा स्थिति था। और रोते रोते महाप्रभु जोर जोर से नृत्य करने लगे। और नृत्य करते करते भक्त, पता है सारे भक्त भी नृत्य कर रहे थे महाप्रभु के साथ, सभी भाव विभोर में थे। और उस बीच में सब लोग नृत्य करते करते महाप्रभु नाचते 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 गोपीनाथ का जो विग्रह था वो दौड़ दौड़ के गए, और गोपीनाथ के विग्रह की जो जांग था, जांग, उस जांग के अंदर प्रवेश कर लिए महाप्रभु, बस चले गए। महाप्रभु अपने लीला यहीं पर संपन्न कर लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस संसार से, भौतिक संसार से कैसे गए? जगन्नाथपुरी में गोपीनाथ जी की जांग के अंदर प्रवेश किए, वापस नहीं आए, महाप्रभु चले। इस प्रकार से उनका महाप्रभु अप्रकट हो गए। अभी सारे भक्त तो विरह में रोने लगे, महाप्रभु को नहीं प्राप्त किए, और करे क्या? अभी महाप्रभु अपना लीला संपन्न कर लिए, चले गए इस संसार से। कैसे? विग्रह के अंदर समा गए। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद सारे भक्त दुखित तो हुए, मगर सबसे ज्यादा विरह का अनुभव किए गदाधर पंडित। ये गदाधर थे कौन? ये गदाधर स्वयं कौन थे? भगवान के ही पत्नी थे, भगवान की पत्नी थे, गदाधर बन के आए थे। लेकिन तो भगवान की विरह में, जैसे एक पत्नी पति की विरह में, वैसे ही महाप्रभु की विरह में गदाधर पंडित दिन रात रोते थे जी, दिन रात रोते थे। मगर देखिए, भगवान का आदेश था, वो आदेश को पूरा करते थे, भगवान का सेवा एकदम बढ़िया करते थे। विरह तो था, मगर यहाँ पर गोपीनाथ जी का सेवा बहुत प्यार से करते थे। इसलिए हम बार बार कहते हैं, भगवान अगर आपके पास है, प्रेम से सेवा करें, फॉर्मेलिटी से नहीं, प्रेम से। फॉर्मेलिटी पता है, चल भाई टाइम हो गया, भगवान को थोड़ा मिश्री रख दे, ये फॉर्मेलिटी है। प्रेम से यानी 2 के जगह 5 बार भोग ला के खिलाना, ये प्रेम। प्रेम समझ रहे ना? बच्चे को भूख नहीं भी होता, माँ क्या करती है? नहीं बेटा थोड़ा खा के जाना, तू जा रहा है स्कूल। नहीं, मैं अभी तो खाया ना मैंने,
1 घंटा पहले। नहीं तो स्कूल जा रहा है तो वापस थोड़ा-सा खा ले, भूख लगेगा तुझे। बड़ा प्रेम से माँ खिला लेती है बच्चा को। ये है प्रेम। फॉर्मेलिटी यानी स्कूल जाते समय भी अगर बेटा बोलेगा भूख थोड़ा लगा कुछ दो ना, अभी तो खाया तू 1 घंटा पहले, जा आने के बाद खाएगा। ये प्रेम नहीं है, ये फॉर्मेलिटी है। आ गया ना, तेरे को सुबह खाना दे दिया ना, अभी शाम को तेरे को खाना मिलेगा। ये फॉर्मेलिटी। हम लोग नॉर्मली प्रेम से सेवा नहीं कर पाते हैं, हम फॉर्मेलिटी हो गया ना, सुबह भोग लग गया, अभी शाम को लगेगा, दूध का भोग लगा देंगे, सुबह मिश्री लगा दिए थे। ना जी, ऐसे भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे हमारे पास। जैसे हमने लास्ट टाइम बताए थे आपको, भगवान तीन तीन प्रकार के विग्रह मैंने बताया था नहीं बताया था? हाँ जी टीना माता जी, बताया था नहीं बताया था आपको? 3 प्रकार के। हाँ जी। पहला, जिनको हम घर में प्रेम से सेवा करेंगे वो ठाकुर जी हमारे पास रहेंगे हमेशा। 3 प्रकार के विग्रह के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था। हमारे घर पे जो विग्रह है ये एक प्रकार के ठाकुर जी हैं। दूसरा, जो आचार्य स्थापना करते हैं। तीसरा, जो स्वयंभूर विग्रह है, मैंने लास्ट टाइम वर्णन किया था। कुछ भक्त अभी जूम में आज ज्वाइन किए, इसलिए मैं उन लोग के लिए बता देता हूँ। एक तो हमारा घर पे जो विग्रह है, गोपाल जी है, गौर निताय है, जगन्नाथ जी है, राधा कृष्ण, जो भी विग्रह है, वो विग्रह में ठाकुर जी तब तक विराजमान रहेंगे जब तक हम प्रेम से सेवा करेंगे उनका। आप प्रेम से सेवा कर रहे हो, जब तक प्रेम से सेवा कर रहे हो तब तक ठाकुर जी उस विग्रह में विराजमान है। आपसे आदान प्रदान करेंगे वो, आपके दुख सुनेंगे, आपका सुख में भाग लेंगे, आपकी बातें सुनेंगे। यहाँ तक कि भगवान अगर इतना प्रेम से सेवा करोगे, वो बात करने को भी रेडी हो जाएंगे ठाकुर। भोग स्वीकार करेंगे आपका, अगर प्रेम से करते हो तो। ये पहला हमारा घर पे जो है। अगर प्रश्न उठता है नहीं करेंगे तो प्रेम से, तो भगवान नहीं रहेंगे, वो सिर्फ मूर्ति रह जाएगी, भगवान नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। उनके लिए, उनको प्रेम से सेवा करने वाले हजारों लाखों करोड़ों भक्त हैं संसार में, क्यों हमारे घर पे पड़े रहेंगे? नहीं रहेंगे। सेवा करते हैं प्रेम से तो रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। नहीं तो सिर्फ मूर्ति ही रहेगा जी। भ्रम में मत रहिएगा, भगवान है करके अगर सेवा नहीं करते हो तो। गांव जाते हो तो भगवान को साथ में लेके सेवा करो। ऐसा नहीं कि घर पे लॉक मार के चले जाओगे, नहीं चलेगा वैसा। खैर जो भी है, वो टॉपिक है अलग से, उसको अच्छे से वर्णन करेंगे। दूसरा विग्रह मैंने बताया था, आचार्य स्थापित विग्रह, जो आचार्य लोग स्थापना करते, जैसे प्रभुपाद जी ने स्थापना की हर हर मंदिरों में, इस्कॉन मंदिरों में भगवान को, वो आचार्य स्थापना करके प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी आपको अच्छे से सेवा नहीं कर पाएंगे ये लोग, फिर भी आप ध्यान रखना अपना, भक्तों का ध्यान रखना। ये आचार्य लोग होते हैं, ये कृपालु, भगवान को स्थापना करके वो उनको बोलते हैं आप अपना भी ध्यान रखो, भक्तों का भी ध्यान रखो। वो भगवान तब तक जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। सेवा नहीं भी होगा अच्छे से तो भी भगवान वहां रहेंगे, क्योंकि ना उनको आचार्यों ने बोल दिया, भक्तों की वचन रखने के लिए भगवान रहेंगे वहां। तो इसलिए जो मंदिरों में स्थापना होती है भगवान, वो कभी नहीं जाते हैं जी, मंदिर में हमेशा विराजमान रहते हैं, क्योंकि ना आचार्यों ने स्थापना किया है। वर्तमान आचार्य गुरु वृंद या प्रभुपाद जी या हमारे पूर्ववर्ती आचार्य, जैसे पूर्ववर्ती आचार्य रूप गोस्वामी ने राधा गोविंद देव को स्थापना किए, पुनर्स्थापना किए। जैसे राधा मदन मोहन जी को सनातन गोस्वामी पुनर्स्थापना किए, है कि नहीं? तो वैसे ये आचार्य लोग स्थापना किए ठाकुर जी, प्रेम से सेवा हो। तीसरा विग्रह मैंने बताया था स्वयंभूर, जो स्वयं प्रकटित, स्वयं ही प्रकटित हुए ठाकुर जी। मैंने उदाहरण दिया था राधा रमन जी का, राधा रमन जी स्वयं शालिग्राम से प्रकट हो गए थे, वो स्वयं भू विग्रह। ये बहुत पावरफुल होते हैं, ये जहां होते हैं तो उसकी आसपास हर जगह पूरा मंगलमय हो जाता है, शुभ होता है, अमंगल नहीं आता है वहां पर, दुर्भिक्ष नहीं पड़ता उस जगह पे। स्वयं भू विग्रह। तो इस प्रकार से हमने 3 विग्रह के बारे में बताए थे। तो यहाँ पर जो विग्रह गोपीनाथ जी थे, वो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त हुए थे, तो स्वयं भगवान उनको सेवा दिए थे, इसलिए बड़ा प्रेम से सेवा कर रहे थे गदाधर पंडित, है कि नहीं? तो क्या हुआ भक्तों, आपको पता है ना, अगर हमारा मान लो हमारा कोई प्रिय व्यक्ति बहुत दूर चले जाते हैं, उनकी याद में ना हम दुबले पतले हो जाते हैं। क्यों? खाते नहीं है, पीते नहीं है, सोते नहीं है टाइम से, उनको याद करते हैं ज्यादा। बहुत प्रेम करने वाले कोई अगर हमसे बिछड़ जाते हैं तो हमने खाना पीना छोड़ देते हैं। वैसे ही गदाधर पंडित का सबसे प्रिय कौन थे? भक्तों का सबसे प्रिय कौन है जी? भगवान है। भगवान का सबसे प्रिय कौन है? भक्त है। तो गदाधर पंडित महाप्रभु की विरह में इतना तड़पते थे, खाना पीना छोड़ दिए, शरीर एकदम दुबला पतला हो गया। और भक्तों, विरह में जल्दी से बुढ़ापा आ गई,
जल्दी से देखो, चिंता है ना, चिंता से व्यक्ति जल्दी बूढ़ा होता है। जो व्यक्ति हंसता खिलता रहता है ना, वो जल्दी बुढ़ापा नहीं आता उसको, वो स्ट्रांग रहता है हमेशा। इसके लिए हमको चिंतन करनी है, चिंता नहीं करनी। चिंता करोगे तो जल्दी चिता बन जाएंगे, चिंतन करोगे तो कृष्ण की कृपा प्राप्त करेंगे। तो खैर, गदाधर पंडित कृष्ण के विरह में यानी महाप्रभु के विरह में जल्दी बुढ़ापा आ गया। यानी वो रहना नहीं चाह रहे थे, मेरे प्रभु चले गए तो मैं भी जाना चाहता हूं, ये भाव था उनका। तो जल्दी से बुढ़ापा आ गया, अभी कमर झुक गया गदाधर पंडित का। तो जी एक बार रात को भगवान को शयन दे रहे थे, किनको? गोपीनाथ जी को, ध्यान रखना, गोपीनाथ भगवान का रात को शयन दे रहे थे। और मैंने बताया विग्रह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है गोपीनाथ जी। तो अभी इनका कमर झुक गया था, किनका? हाँ, किनका? गदाधर जी का कमर, क्योंकि बुढ़ापा आ गया था, बहुत जल्दी बुढ़ापा आ गया। तो जब सेवा करते समय ना उनको दिक्कत होता था, कितना कमर झुक गया, वृद्ध हो गए, तो मुकुट पहनाना, मुकुट निकालना, उनको श्रृंगार करना थोड़ा कष्ट होता था उनको, सीधे से ठीक से खड़े नहीं हो पाते, कई कुर्सी के ऊपर खड़े होना पड़ता। तो रात को श्रृंगार उतारते उतारते सोच रहे थे, बोले कि गोपीनाथ जी अभी शायद मैं और सेवा नहीं कर पाऊंगा आपका, तो मैं कोई पुजारी को अपॉइंट कर लूंगा। ऐसे मन में विचार आ रहा था कि कोई पुजारी को अपॉइंट कर लेता हूँ, वो सेवा पूजा करेगा, मैं तो भजन करूंगा, मेरा अंतिम समय बस अभी आ रहा है, तो मैं बस भगवान का नाम जपूंगा, ऐसा विचार किए। ठीक है, अभी मैं आपको खड़े होकर सेवा नहीं कर सकता, मन में विचार था। तो रात को जी भगवान को सुला दिए, ध्यान से सुनिए, रात को गोपीनाथ जी को सुला दिए गदाधर जी, रात को शयन किए। सुबह मंगलारती के लिए गदाधर पंडित आए। तो भक्तों पता है क्या हुआ? अल्टर खोले शंख बजाकर, गोपीनाथ जी महाराज खड़े नहीं थे, भगवान गोपीनाथ बैठ गए थे, बैठ गए थे गोपीनाथ जी, हरि बोल, गोपीनाथ भगवान की बैठे थे। अगर पत्थर की मूर्ति होते तो सुन सकते हैं क्या ठाकुर भक्तों की प्रार्थना? नहीं जी, ये पत्थर नहीं है, स्वयं भगवान। इसलिए चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, प्रतिमान हो तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। ये प्रतिमा नहीं हो आप कोई मूर्ति नहीं हो, आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण हो। आप सुनते हो भक्तों की इच्छा को, भक्तों की प्रार्थना को, आप प्रेम से प्रार्थना करिए हृदय से, भगवान जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। मैं आपको आज बताऊं, आज एक आश्चर्य बात बताता हूँ, सीक्रेट। मैंने नरसिंहदेव के मंदिर गया, यहाँ पर यज्ञम नरसिंहदेव है, मंदिर के अंदर एंट्री नहीं था, इसलिए आप लोग को वहां दर्शन नहीं भेजा मैंने। गुंडीचा मंदिर से पहले नरसिंहदेव का दर्शन किया। वो एक तरफ उग्र नरसिंह है, पीछे की तरफ शांत नरसिंह है, वो नरसिंहदेव स्पेशल है। आगे से आपको दर्शन देंगे उग्र नरसिंहदेव, आप पीछे जाएंगे, उस विग्रह के पीछे नरसिंहदेव शांत नरसिंह के रूप में है, दोनों तरफा दर्शन है। तो मगर पीछे दर्शन नहीं है। आप जब श्रृंगार होती है ना सुबह सुबह, अगर वो पुजारी को थोड़ा दक्षिणा दोगे तो उस पीछे लेके दर्शन करा सकता है, ऐसे होती है। तो हमने नरसिंहदेव के मंदिर में गए हैं, और मेरा कुछ इच्छा था, मैंने प्रार्थना कर रहा था नरसिंहदेव के सामने है? तो मैं प्रार्थना किया, आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे मीन्स मिराकल होती है, कैसे भगवान सुनते हैं। मेरे जैसे पापी का भी बात सुन सकते हैं, तो कैसे आप लोग की बात क्यों नहीं सुनेंगे ठाकुर जी? आप लोग इतना प्रेमी भक्त हैं, मैं इतना नीच पापी हूँ, भगवान के सामने जाके बोला, कुछ कुछ इच्छा था, मैंने आरती चल रहा था, मैं भगवान को बोला, बोल के भक्तों, नरसिंहदेव मंदिर से गुंडीचा मंदिर आने के लिए 2 मिनट मीन्स कम से कम 10 कदम का दूरी है। मैंने नरसिंहदेव मंदिर से बाहर निकले, गुंडीचा मंदिर आया, फोन आया, वो जो मैं मांगा था वो प्राप्त हो गई है मुझे। वो नहीं बताऊंगा अभी आप लोग को क्या है, वो पूछना भी मत क्या है, वो सीक्रेट है। तो मुझे फोन आया कि गुड न्यूज है प्रभु जी। मैं प्रभु जी को बोला, प्रभु जी आपको मैं बताऊं, जस्ट नरसिंहदेव को मैंने प्रार्थना करके आया था। तो बोले हरि बोल। तो क्यों नहीं सुनेंगे जी? हृदय से प्रे करोगे जरूर सुनेंगे। आपको भी प्रे करके देखिए, प्रार्थना करके देखिए। प्रार्थना हम कर नहीं पाते हैं, अगर फॉर्मेलिटी से आप कुछ बोलोगे प्रभु ऐसा है, तो वो भी फॉर्मेलिटी से ही आपको आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, तू तो दिल से बोला नहीं था, तू तो दिल से बोला नहीं था, ठीक है, मैं भी दिल से तेरे को रेसिप्रोकेट नहीं करूंगा, वो भी फॉर्मेलिटी दिखा सकते हैं।
भगवान कृष्ण कंडीशनड भक्त है, कंडीशन भगवान है, कंडीशन वाले हैं। यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। आप जैसे जितना मेरे शरण में आओगे, जितना प्रेम आप दिखाओगे, उतना ही आपको आदान प्रदान होगी मेरे साथ प्रेम से। अगर फॉर्मेलिटी दिखाओगे, मैं भी फॉर्मेलिटी दिखाऊंगा। तो इसके लिए हमको प्रेम से प्रार्थना करनी है भगवान को। कष्ट है, मन में बहुत दुख भरा हुआ है हमारे हृदय में, कोई बात नहीं, किसको बोल नहीं पाते हैं, ठाकुर जी को तो बोलो, जाके खोलो दिल, उनके सामने तो दिल किसके सामने खोलेंगे हम जी? हमारा दुख एक ही व्यक्ति के सामने खोल सकते हैं, भगवान के सामने। वो सुनते हैं सब कुछ जी। अगर नहीं सुनते, यहां से गजराज जी जब प्रेयर्स किए, वैकुंठ में भगवान विष्णु को कैसे सुनाई दिया? अगर नहीं सुनते हो तो, अगर कृष्ण नहीं सुनते, यहां से द्रौपदी जब पुकारी, तब भगवान ने द्वारका से कैसे सुन लिए जी? हस्तिनापुर से द्वारका कैसे आवाज गया? कैसे नहीं सुनता है जी? द्रौपदी जी पहले तो अपना बल से प्रयास की कि मैं बच लूंगी, अपना लज्जा को मैं बचा लूंगी। कृष्ण तब तक आए ही नहीं। पहले खुद से बल में प्रयास की, फिर पतियों का शरण गए, पति लोग भी नकार दिए, कुछ नहीं कर सका। फिर भीष्म पितामह जो उनके बुजुर्ग थे उनके घर पे, उनकी शरण में गई, वो भी लाचार थे। हाँ, द्रोणाचार्य लाचार थे, और धृतराष्ट्र महाराज वो भी लाचार थे, कोई कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ना दुर्योधन का नमक खाए थे। सब लोगों ने फेल हो गए। फिर द्रौपदी को पता चला इस संसार में किसी के भी शरण में जाओ, कोई बचा नहीं सकता है, एक ही व्यक्ति बचा सकते हो, भगवान हरि। तब उसने एक हाथ उठाकर, एक हाथ में पकड़ी थी साड़ी को, एक हाथ उठाकर बोल रही है, हे जगदीश, हे हरि, हे अनंत, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, कृपया रक्षा करो। फिर भी कृष्ण नहीं आए। अभी दुशासन का शक्ति कितना था पता है आप लोग को? दुशासन का शक्ति कि हजारों हाथी का बल का शक्ति था उनके पास, दुशासन के पास। और वो द्रौपदी उनके सामने क्या है उनका शक्ति? वो खींच रहा था वस्त्र को। तो द्रौपदी अभी सोची कि अब भी मेरे बस की बात नहीं, तो दूसरा हाथ भी उठा ली, एक हाथ से पकड़ी थी वो हाथ भी छोड़ दी, दोनों हाथ उठाकर पुकारी, मैया हे द्वारकाधीश कृपया रक्षा करो। तब कृष्ण तुरंत आए, साड़ी बढ़ाकर, कपड़ा देकर उनका लज्जा को निवारण किया। आचार्य लोग कहते हैं, बाद में द्रौपदी पूछती इतना लेट क्यों किए, कब से पुकार रहा था? भगवान बोले, तेरे को बड़ा भरोसा था अपने में, आप अपना भरोसा में बड़ा, खुद ही साड़ी को पकड़ी थी, तो तब तक मुझे लगा तो अभी तक शरणागत तो उतना ही है, आधा शरणागत था। मैं भगवान बोला कि अभी तक इसके अपने ऊपर भरोसा था, ठीक है ट्राई करने दो। अभी सब फेल हो गया, अपना बल पर प्रयास किया आपने, वो भी फेल हुआ। जब आपने दोनों हाथ करके पूर्ण शरणागत हुआ, सब में आया, रक्षा किया। तो भगवान पूर्ण शरणागत भक्त को रक्षा करते हैं। तो हमको शरणागति को बढ़ानी है जी। तो जो भी है, ठाकुर जी को अगर प्रेम से प्रार्थना की जाए जी सुबह शाम, तो भगवान जरूर सुनते हैं। जो भी कल दिन भर का दुख है, सुबह ठाकुर जी के सामने प्रार्थना में बोल दो, हे प्रभु ये मेरे दुख है। और सुने ना सुने, आपका काम है प्रेम से बोल दो आप उनको कि ये मेरा दुख है मेरे दिल में। दिन भर में और जो दुख है, रात को एक बार सोने से पहले सुना लो ठाकुर जी को। अरे सुना लो ठाकुर जी को। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, जो दुखी है वो भी ठाकुर जी को सुनाता है, भगवान उसको, और भक्त सुनाएगा। जब एक कर्मी व्यक्ति वो भगवान के पास आकर अपने दुख सुनाता है, तो भगवान उसको स्वीकृति देते हैं। भगवान ने बोला इस बात को, चतुर्विधा भजते नाम जन्म स्वीकृति मां अर्जुन। अर्जुन, ये चारों व्यक्ति स्वीकृति बना। अगर हम आर्त दुखी व्यक्ति भी आके, अगर कर्मी भी है दुखी व्यक्ति मेरे पास आता है, तो उसको मैं स्वीकृति देता हूं। तो भक्त हम लोग तो नाम जपते हैं, हम प्रभुपाद जी की शरण में आ गए हैं, भक्तों के साथ में कथा कीर्तन में आ रहे, तो हमारा प्रार्थना क्यों ना सुने ठाकुर जी? बिल्कुल सुनेंगे, करके देखिए जी, बिल्कुल सुनेंगे। और मैं दूसरा बोलता हूं, अपने लिए प्रार्थना से अगर दूसरों के लिए करोगे, ज्यादा सुनेंगे ठाकुर जी। ये एक स्पेशलिटी आप सुन लेना, नोट कर लेना। आप खुद के लिए प्रार्थना से अगर किसी दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, ज्यादा अच्छे से भगवान सुनते हैं। दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, कि वो उनके लिए आप ये कर लेना, उनके लिए आप भगवान जल्दी सुन लेते। अपने लिए भी सुनते हैं, जरूर सुनते हैं, मगर दूसरों के लिए जल्दी सुन लेते। तो खैर, हम क्या कह रहे थे कि ये
गदाधर पंडित की वजह से भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। गदाधर के मन में आया कि कोई पुजारी को रख लूं, तो बोले नहीं नहीं, मैं इनके हाथ से सेवा लूंगा। तो ठाकुर जी बैठ गए थे, गोपीनाथ जी बैठ गए थे। गदाधर देख के तो आंख से अश्रु गदगद हो गए, गिर गए चरणों में, हे प्रभु, मेरे पापी, मेरे जैसे बद्ध जीव, इतना निम्न व्यक्ति का भी आपने प्रार्थना सुन लिया। आप कितना दयालु हैं। प्रार्थना की गदाधर। भगवान कहते, हे गदाधर, मैं आपके हाथ से सेवा लेना चाहता हूँ, पुजारी को अपेंड मत करो। क्योंकि पुजारी हो सकता है तनख्वाह लेके वो क्या करेगा, वो फॉर्मेलिटी से मेरा पूजा कर सकता है, भोग लगाएगा, श्रृंगार करेगा, मगर उसका मन सब रहेगा घर पे, पत्नी में, बच्चों में रहेगा, पैसा में रहेगा। मगर आप मेरे भक्त हो, इसके लिए आप मेरा प्रेम से सेवा करो। इसलिए भक्तों, हमारे इस्कॉन मंदिरों में पैसा दे के पुजारी नहीं रखते हैं जी। फुल टाइम या ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ भी हो, अपने स्वेच्छा से आके सेवा करेगा, बिना कोई स्वार्थ का। ये हमारे इस्कॉन मंदिर में ये नियम है। क्योंकि अगर पैसा जहां पर आ गया, वहां प्रेम नहीं रहता है, वहां स्वार्थ आ गया। पैसा में से स्वार्थ है। पैसा जहां नहीं है वही प्रेम हो सकती है। माँ बेटे के पास प्रेम होता है, वहां पर स्वार्थ नहीं चलती। बेटा हॉस्टल से आया था, हफ्ते भर हॉस्टल में रुका, एक दिन आया संडे को सुबह। तो माँ बोले, बेटा आया कि बेटा थोड़ा जाओ ना, वो बेडरूम में कपड़ा सब फोल्ड कर देना। तो जाके फोल्ड कर दिया उसने। तो बोले थोड़ा जाके दुकान से सब्जियां ले आओ, तो जाके लेके आ गया। तो क्या गार्डन में थोड़ा घास बढ़ गया है, थोड़ा काट लेना घास को। बेटा ने काट दिया, ठीक है जी, बेटा ने काट दिया, सब कर दिया। बोला बेटा थोड़ा पिताजी का कपड़ा पड़ा हुआ है, धुला हुआ है, थोड़ा आयरन कर देना, थोड़ा प्रेस कर दो, पिताजी ऑफिस जाने के लिए कल मंडे को जाएंगे। तो प्रेस भी कर लिया उसने। दोपहर को जब लंच का समय हुआ जी, लड़का ने एक लिस्ट बना के लाया था। सुबह मैंने, देखो भाई सब्जी लाने गया था, मुझे 10 रुपया दे देना। फिर बाद में मैंने प्रेस किया था, मुझे 20 रुपया चाहिए। तो सारा लिस्ट बनाया था, जो जो काम किया था उसका, हाँ ये करके हिसाब किताब करके टोटल कुल मिला के 150 रुपया चाहिए भैया, ये काम किया। जो माँ जब दोपहर को लंच में आई, तो माँ को बोला ये चिट्ठी लो। तो चिट्ठी देखी माँ, तो बेटा ने लिखा था ये किया था, तो इतना पैसा ये किया, ठीक है। माँ ने रख दिया उस चिट्ठी को। फिर हो गया, दोपहर का खाना हो गई। रात को डिनर में जब आया बेटा घूमकर, तो माँ ने एक चिट्ठी निकाली। बोले बेटा ये चिट्ठी तेरे लिए, पर्ची था। लड़का ने निकाला चिट्ठी, तो माँ ने उसमें लिखी थी कि बेटा तेरे को जन्म दिया फ्री में, जन्म देने के बाद तेरा सारा लालन पालन सब किया, 9 महीना तेरे को गर्भ में धारण किया फ्री में। बेटा उसके बाद जन्म लेने के बाद तू कितना क्या क्या नहीं किया, तेरे को सारा सेवा पूजा किया। कभी बुखार आया तो रात भर में जागता था, तेरे को सुलाता था, तेरे को खिलाता था, तेरे को पिलाता था, तेरा स्कूल फीस भर रहा हूँ, तेरा स्कूल ट्यूशन फीस भर रहा हूँ, तेरा कपड़ा लाता हूँ, सब लिख रही थी लिस्ट, बड़ा लंबा लिस्ट था, सब फ्री 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 लिखा हुआ था। तेरे को खाना 3 टाइम दे रहा हूँ, सारा लिस्ट बनाई थी। लास्ट में पता है क्या लिखी थी बेटा, पता है क्यों लिखी थी? बेटा मैं आपको प्रेम करती हूँ, आई लव यू। माँ ने लिखी थी बेटा मैं आपको प्रेम करती हूँ। तो बेटा एकदम गदगद हो गया, फिर माँ को आलिंगन करके पकड़ लिया जोर से, रोते हुए सॉरी माँ करके। तो देखो जी, एक जहां पैसा आ गया वहां स्वार्थ हो गया, और जहां प्रेम है वहां पर पैसा नहीं आना चाहिए, वहां स्वार्थ। तो इसके लिए कहा गया प्रेम पूर्वक सेवा। हम नाम भी लेते, ये प्रेम नाम है, पैसा वाला नाम नहीं। ऐसा नहीं कि आप 16 माला जपोगे तो आपके घर पे चेक आ जाएगा 10,000 बिना स्वार्थ का, कृष्ण प्रसन्नता के लिए, हमारे हृदय का कलमश को दूर करके प्रेम बढ़ाने के लिए हम नाम जप करते हैं ठाकुर जी का। तो भगवान हमारे प्रेम पूर्वक प्रार्थना को सुनते हैं जी। यहाँ गदाधर पंडित के लिए बैठ गए थे, ठाकुर जी बोले मैं आपके हाथ से सेवा लूंगा, दूसरों से नहीं। गदाधर जी उनका सेवा किया। अब भक्तों, अभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे आप, मंदिर अभी भी है टोटा गोपीनाथ, आप जाके देख लेना, ठाकुर जी बैठे हुए हैं, आज भी बैठे हैं ठाकुर जी। राधा रानी खड़ी है,
सा रिक्वेस्ट करोगे? हाँ जी, मेरा आवाज कट रहा है क्या आ रहा है? क्लियर आ रहा है? ठीक है। तो पुजारी, नहीं आ रहा है? क्लियर नहीं आ रहा है आप लोगों को आवाज? आ रहा है ना? ठीक है। ओके, तो आज भी आप अगर देखेंगे, वो जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु जांगे के अंदर प्रवेश किए थे गोपीनाथ जी का ना, वो चिन्ह अभी भी है गोपीनाथ जी की जांगे में, वो चिन्ह अभी तक है। अगर पुजारी को बोलोगे चिन्ह दिखाएंगे कि यहाँ से महाप्रभु प्रवेश किए। तो ये है टूटा गोपीनाथ। और एक लीला मैं बता दूंगा, समय 15 मिनट है, ठीक है। तो आप जानते हैं एक लीला मैंने सुनाया था भागवतम क्लास के दौरान भी, यार जगन्नाथ कथा में बताया था। कांची अभियान, पुरुषोत्तम देव कांची अभियान में गए थे। कांचीपुर के राजा के साथ युद्ध हुआ था। राजा पुरुषोत्तम देव उड़ीसा के राजा थे। आपको पता है उनकी बेटी पद्मावती के साथ विवाह हुई थी, जो एक झाड़ूदार करके भंगी करके विवाह नहीं कराने वाले थे। तो युद्ध हुई, तो युद्ध शर्त क्या हुआ था? शर्त ही हुआ था, कांचीपुर का राजा शर्त रखे थे, अगर आप हारोगे हे पुरुषोत्तम देव, आपके जो इष्ट देव है मेरे इष्ट देव के पीछे रहेंगे, ठीक है। और दूसरा शर्त यह है, अगर मैं हार जाऊंगा, कांचीपुर के राजा बोले अगर मैं हार जाऊंगा तो मेरे इष्ट देव आपके इष्ट देव के पीछे रहेंगे। तो ये शर्त लगा था। तो हुआ क्या? पुरुषोत्तम देव जीत गए, कांचीपुर के राजा हार गए थे। तो हारने के बाद पुरुषोत्तम देव क्या किए थे, कांचीपुर की जो कांची गणेश है ना, उनको उठा के अपने रथ में बिठा के लेके आए थे जगन्नाथपुरी। उस दौरान 2 और विग्रह लेके आ गए थे पुरुषोत्तम देव। रास्ते में 2 और विग्रह मिले उनको। एक जगह पे उन्होंने देखा राधाकांत बड़े सुंदर कृष्ण के विग्रह है, उनको भी ले लिए, बहुत सुंदर लगा। रास्ते में आते समय रथ में उनको दिखाई दिए, तो राधाकांत को भी ले लिए अपने, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, पहला तो कांचीपुर का गणेश जी थे, दूसरा राधाकांत, भगवान राधाकांत कृष्ण के विग्रह, वो भी रथ में बिठा दिए। और आगे आते समय रास्ते में और एक विग्रह प्राप्त हुआ, साक्षी गोपाल। क्या नाम है? साक्षी गोपाल। इस साक्षी गोपाल का विग्रह को भी बड़ा उनको अच्छा लगा, तो वो साक्षी गोपाल जी को भी अपने रथ में बिठा दिए। तो 3 विग्रह के लेके आए, गणेश जी कांचीपुर के, दूसरा राधाकांत, ये कृष्ण के विग्रह है, तीसरा है साक्षी गोपाल, ये भी कृष्ण है, गोपाल जी कृष्ण के ही विग्रह है। तो 3 विग्रह आए थे। तो साक्षी गोपाल जी महाराज आए तो बीच में रुक गए, बोले कि मुझे आगे नहीं जाना है। तो उनको एक जगह पे इंस्टॉल किया गया मंदिर बना के, वो साक्षी गोपाल उनका नाम। आज भी आप उस स्टेशन का नाम ही साक्षी गोपाल स्टेशन है। आप अगर आप जाएंगे पूरी से आधा घंटे का रास्ता है, साक्षी गोपाल आता है। वो विग्रह के बारे में मैंने नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़ा सुंदर वर्णन किए हैं साक्षी गोपाल का लीला, वो विग्रह का लीला। मैं अभी राधाकांत का बताता हूँ। राधाकांत विग्रह आए जगन्नाथपुरी में, राजा ने गणेश जी को जगन्नाथ जी के मंदिर में पीछे स्थापना किए, शर्त के अनुसार। इनके इष्ट देव थे जगन्नाथ जी, उनका इष्ट देव गणेश जी को पीछे रख दिए, जगन्नाथ जी के पीछे। आज भी आप आएंगे कांची गणेश जी लिखा हुआ है, गणेश जगन्नाथ जी के पीछे आप देखोगे। तो अभी राधाकांत जो विग्रह थे, छोटे थे कृष्ण, छोटे कृष्ण थे, तो कहाँ रखेंगे? तो जगन्नाथ जी के अल्टर में रख दिए, रत्न सिंहासन में विराजमान कर दिया। अभी कहाँ रखेंगे फिर? कृष्ण ही बड़े सुंदर थे, प्यारे थे, तो रख दिए। तो भक्त हुआ क्या पता है? अभी रख तो दिए विग्रह, कुछ दिन चला सेवा पूजा, जगन्नाथ जी को जैसे भोग लगता था, बढ़िया से सेवा पूजा हो रही थी। जगन्नाथ जी राजा के सपने में आए एक रात को, बोलते हे महाराज, यार ये राधाकांत को यहाँ से हटाओ यार। ऐसे सपने में आए, राजा के सपने में जगन्नाथ जाके बोल रहे हैं महाराज ये राधाकांत को यहाँ से हटाओ, ये हम सॉरी हमारे यहाँ पर लाइट गया है, क्षमा करिएगा। हाँ आ गया। सो बोले महाराज जी राधाकांत को यहाँ से हटाइए, क्योंकि ये मेरा जो भोग लगता है हम लोग का ना, आधा तो यही खा जाता है, हम भूखे रह जाते हैं, हम तीनों भाई बहन, हम तो ज्यादा खाने वाले हैं। देखिए ठाकुर, अगर विग्रह होते तो ऐसे आदान प्रदान होती क्या? नहीं, स्वयं ठाकुर जी हैं जी। तो जगन्नाथ जी बोलते सुभद्रा जी खाने वाले कितना पता है? कोठो भोगो खिया मोचो का खिया, उठो हे पहाड़ भांगी। कोठो भोगो किया यानी बहुत बड़ा बड़ा भोग खाने वाले हैं, बड़ा ज्यादा खाते हैं। दिन भर में उनके हाथ कभी सूखता नहीं है, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। फिर भी कम पड़ रहा है। अगर ये आ गए राधाकांत तो इनको कम पड़ रहा था।
राजा को बोले इनको यहाँ से हटाओ, ये मेरा हमारा भोग को खा लेते हैं, आधा तो ये खा लेते हैं, हम भूखे रह जाते तीनों भाई बहन। तो राजा ने सुबह के राधाकांत को वहां से लिए और एक जगह है, एक मठ बनाकर उस मठ में राधाकांत मठ अभी भी है, वहां पर लेके स्थापना कर लिए उनको, वहीं भोग लगा, वहीं सेवा हुआ, उनको निकाल दिया वहां से। ये राधाकांत वो कहां पर पता है? जहां से चैतन्य महाप्रभु ज्यादा समय रुकते थे उसको गंभीरा कहते हैं। गंभीरा बड़ा छोटा सा जगह है, गंभीरा छोटा घर है, वहां महाप्रभु बैठ के रोते थे, जप करते थे। छोटा सा एक दीप आज भी है, महाप्रभु का कड़ाऊ है, महाप्रभु का कमंडल आज भी है, वो जगह है जहाँ महाप्रभु बैठ के जप करते थे। उसी मठ में राधाकांत आज भी दिख रहे, आप दर्शन कर सकते। जो जगन्नाथ जी का भोग खाने वाले थे, खा लेते थे ये भगवान राधाकांत। तो ये विग्रह नहीं है, स्वयं भगवान है, ये खाते हैं, ये भोग खाते हैं। आपको पता है एक स्पेशलिटी क्या है जगन्नाथपुरी में? पंडा जो भोग लगती है ठाकुर जी को, यहाँ पर एक प्रथा है, जो हेड पुजारी होते हैं उनको बड़ा पंडा कहते हैं, वो हाथ में पानी लेंगे और भोग कितना बनता है पता है? लाखों लोग खा सकते, इतना भोग बनती है जगन्नाथ जी के लिए, और सबका सब भगवान के सामने भोग मंडप में रखा जाता है। और रखने के बाद सब में तुलसी डालने के बाद बड़ा पंडा हाथ में पानी लेते हैं, लेकिन उस पानी में देखते हैं, स्मरण करते हैं जगन्नाथ जी को, प्रार्थना करते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। अगर उस पानी में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दिखे, उनको दृश्य हुआ, तो पक्का हो गया कि जगन्नाथ जी भोग स्वीकार करने के लिए रेडी है अभी, फिर भोग लगता है। अगर पानी में दिखे नहीं ठाकुर जी, तो इनको ऐसा लगता है कि भोग में कुछ गड़बड़ी है, आज भगवान नहीं स्वीकार करे। वो 1 लाख 2 लाख के लोगों के लिए जो भोग बनता है, वो पूरा का पूरा भोग ले जाके कहीं दूर, पुरी से दूर गड्ढा खोदकर पूरा भोग को ढक देते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं, वो किसी को नहीं देते, क्योंकि भगवान नहीं खाए तो कैसे दूसरों को देंगे? वो पूरा का पूरा वेस्ट होता है। ऐसे होता है कई बार, भगवान कुछ अगर भोग बनाने में त्रुटि हो गई तो भगवान स्वीकारते नहीं। आप बताइए, भगवान स्वीकारते नहीं, अगर थोड़ा त्रुटि होता है तो हम लोग ने कैसे भी भोग लगाते थे, भगवान स्वीकार करते होंगे हमारा भोग को? कैसे भी बना लिया अशुद्ध तरीके से, प्याज लहसुन भी बनाया उसी बर्तन में बना दिया, चाय बनाने वाले बर्तन में ही बना दिया, तो भगवान कैसे स्वीकारेंगे भैया? नहीं स्वीकारेंगे। ये भ्रम में मत रहिए, उनको शुद्ध चाहिए, वो शुद्ध है एकदम, भगवान शुद्ध है, इनको लिए चाहिए भी शुद्ध चीज। उनको गंदा चीज, बासी चीज, उनको ऐसा चीज नहीं चाहिए, उनको शुद्ध चीज चाहिए। तो इसलिए भगवान को प्रेम से शुद्ध चीज अर्पण किया जाए। हम लोग मीराबाई है क्या? नहीं है। हम लोग कर्माबाई है क्या? नहीं है। कोई कोई बोलता है अरे कर्माबाई तो झूठन खिलाइए, और यानी खिचड़ी खिलाई कर्माबाई, वो तो दांतुन करते करते पीछे की दांतुन से उसको खिला दी, तो भगवान जगन्नाथ जी खा गए, तो हम क्यों नहीं खिला सकते? तो हम कर्माबाई है क्या? कर्माबाई जैसा प्रेम है क्या हमारे अंदर? नहीं तो हम कैसे फिर तर्क कर सकते हैं हम कर्माबाई जैसा कर सकते ना? गुजरात में एक मैया हुई, माता जी, बूढ़ी माता जी, वो भोग बनाती थी, खिचड़ी बनाती थी जी, खिचड़ी बनाती बड़े प्रेम से, मगर स्नान नहीं करती सुबह उठ के, दांतुन, आज उस समय तो ब्रश ब्रश नहीं हुआ करता था, लकड़ी से दांतुन चबा के दांतुन करती थी, और मिट्टी की बर्तन में बिठा देती थी, पानी चावल डाल देती थी, सब्जी डाल देती थी, काट के बिना स्नान किया डाल देती थी, और यहाँ दांतुन, बड़ा लंबा दांतुन में दांतुन करती थी, वहां आग लगाती थी, पकता था तो उसमें उसको हिलाने के लिए वो चाहिए ना चामच, तो चामच के रूप में क्या यूज करती पता है? दांतुन को यूज करती थी, दांतुन के पीछे की भाग से उसको हिला देती थी, फिर दांतुन करती थी, फिर हिला देती थी, फिर जगन्नाथ जी आके जब आके बैठते जगन्नाथ बलदेव जी उनको खिलाती थी, वो खा के जगन्नाथ बलदेव जी पूरी से जाते थे गुजरात खाने के लिए। जगन्नाथ बलदेव को खिचड़ी इतना पसंद है, पूरी से जाते। हम भक्त लोग बोलते प्रभु जी संडे को खिचड़ी खिलाते हो आप? अरे भैया जगन्नाथ जी को प्रिय है इसके लिए खिलाते हैं। तो खिलाते। कोई महात्मा एक दिन देखिए, अरे ये तो जगन्नाथ बलदेव स्वयं भगवान को भोग बनाती है और बिना स्नान किए दांतुन से करती है, अरे ये तो गड़बड़ है। उन्होंने बोला कि भैया ऐसे मत करो, ये अपराध होती है, सेवा अपराध। आप क्या करो, स्नान मान करो, बर्तन को अच्छे से धोकर उसके बाद ठाकुर जी के लिए अच्छे से शुद्ध से बना के खिलाओ। तो मैया वैसे ही की। नेक्स्ट दिन महात्मा जी बोले, सुबह उठ के स्नान मान करके बर्तन धो के गोबर से लिपाई पुताई करते करते हो गया 8 बज गए सुबह। तो
धूप आने लगा, भगवान जगन्नाथ बलदेव वेट कर रहे हैं, खिचड़ी देगी मैया, काय का देगी, ये तो बनाई नहीं अभी तक। ये दोनों इनका राम राम, पेट में राम राम, बोले मैया भूख लगा कुछ दो। जगन्नाथ बलदेव दोनों आ गए खाने के लिए। तो बोलते रुको यार, आप दोनों बैठो। वो महात्मा जी बोले अपराध लगता है यार, रोज आज मैं रोज अपराध कर रही थी, आज तो अच्छे से शुद्ध तरीके से खिलाने दो। भगवान बोलता है मैया ये सब तमाशा छोड़ो, जैसे बनाती हो आप रोज वैसे बना के खिलाओ, हमको इतना तमाशा नहीं चाहिए। आप वही दान तुम करते करते ही बनाओ, बिना स्नान करके बनाओ, हमको वही पसंद आता है, ये सब हंगामा मत करो। तो कर्माबाई के हाथ से खाए थे ठाकुर जी। उस दिन जिस दिन कर्माबाई स्नान मान करके बनाए, लेट हो गया, और ठाकुर जी को अभी क्या करती थी मैया पता है, गरम गरम खिचड़ी को फूक लगा लगा के खिलाती थी, फूक मारती थी। फूक मारते समय हमारा थूक गिरता है नहीं गिरता है, फिर भी भगवान खाते थे। उस दिन लेट हो गया, वहां पर जगन्नाथपुरी में, यहाँ पर वहां पर क्या, यहाँ पर मैं जहां बैठा हूँ जगन्नाथपुरी में, यहाँ पर पंडे लोग शंख बजाए सुबह मंगला के लिए, सुबह जगाने के लिए 7-8 बजे जगाते हैं ये लोग। तो जब जगाए, अल्टर खोले, तो तब तक जगन्नाथ बलदेव दौड़ के आके बैठ गए अल्टर में, क्योंकि ना अल्टर में नहीं रहेंगे तो वहां घबरा जाएंगे ये भक्त लोग। अल्टर में बैठ गए ठाकुर जी। देखिए अगर ये मूर्ति होता तो ऐसे हो लीला करते, मूर्ति नहीं स्वयं भगवान है जगन्नाथ। बैठ गए, तो पंडा जब आरती कर रहे थे वो देखे भगवान के मुंह में कुछ लगा हुआ है, कपड़े में भी कुछ गिरा हुआ है, वो खिचड़ी लगा हुआ था। वहां पर मुंह बिना धो के आ गए थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा घाई घाई में। तो फिर बड़ा पंडा को बोले पता नहीं जगन्नाथ जी के मुंह में झूठा लगा हुआ है खिचड़ी। तब वो बड़ा पंडा जो थे उन्होंने ध्यान में गए कि जगन्नाथ जी कहाँ से आ रहे, तो उनको पता चला जगन्नाथ जी गए थे गुजरात में खिचड़ी खाने की। तब से प्रथा हुई कि भैया जगन्नाथ जी को खिचड़ी पसंद है, यहाँ पर भी बना के खिलाओ इनको। तो जगन्नाथपुर में उस दिन से चालू हो गया खिचड़ी भोग लगाना। आज भी खिचड़ी मिलती है जगन्नाथपुरी में, ठाकुर जी को स्पेशल खिचड़ी। तो जी हम ये कह रहे थे, भगवान भावग्राही जनार्दन, वो प्रेम से जो भी समर्पण करते हैं उसको स्वीकारते हैं। तो इसके लिए हमको प्रेम से सेवा करना सीखना पड़ेगा। हमने सीखा नहीं अभी तक, हमने जैसे चल रहा है वैसे चला रहे हैं, वैसा नहीं चलेगा। उनको प्रेम से भोग लगाना सीखिए, प्रेम से सेवा करना सीखिए, प्रेम से बोलना सीखिए उनके सामने, और प्रेम से डांटना भी सीखिए। डांटना भी लगा सकते हो, ठाकुर जी को डांट लगाओ चलेगा, प्रेम से डांटो, जैसे जसोदा मैया डांटती थी, फटकारती थी। तो वैसे प्रेम होगा तो ठाकुर जी हमारा सब कुछ स्वीकारेंगे। वरना 56 भोग देने के बाद भी ठाकुर जी हमारा बिना प्रेम के देंगे तो नहीं स्वीकारेंगे। इसके लिए प्रतिमानुह तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये मूर्ति नहीं है, स्वयं भगवान है। तो आज हम कथा यही विराम देंगे। नेक्स्ट क्लास में गुरुवार को हम क्या चर्चा करेंगे, भगवान का सेवा कैसे किया जाए। भगवान ने उद्धव जी को कैसे क्या बोले थे, उद्धव जी ने प्रश्न किया, भगवान ने उनको गाइड किया किस प्रकार मेरा विग्रह का पूजा करनी है, और पंचरात्रिक विधि में क्या पूजा है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आप लोग क्लास में आ सकते हैं। आज के लिए यहीं पर विराम देते, धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगन्नाथपुरी से आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कोई जिज्ञासा है?